जन्म से लेकर 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना चाहिए। ब्रह्मचारी होना चाहिए, स्त्री हो या पुरुष। 25 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थ आश्रम का निर्वहन करना चाहिए और 50 वर्ष की आयु के बाद वानप्रस्थी होना चाहिए। यूं तो वानप्रस्थी लोग वन में जंगल में रहते थे, लेकिन आजकल जंगल में न जाकर वानप्रस्थ का मतलब जो आपने गृहस्थ आश्रम में अपना 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 कह करके बनाया, घर हो, मकान हो, रिश्तेदार हो, वैभव हो, संपदा हो, ख्याति हो, ऐश्वर्य हो, जिसको आप गृहस्थ आश्रम में रहते रहते ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा बनाया, एटा हमार, वो 50 वर्ष की आयु से 75 वर्ष की आयु तक उसको धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब मृत्यु का समय आएगा और मरने के समय जिसका ध्यान होगा, जिसका चिंतन होगा, अगला योनि वहीं पर पहुंच जाओगे। ये भरत जी की कथा भी आपको समझाएंगे। इसलिए 50 वर्ष की आयु तक बहुत पैसा कमाना चाहिए कि वानप्रस्थ आदि आश्रम में तीर्थ यात्रा करने में आपको किसी से मांगना नहीं पड़े। भागवत कहता है गृहस्थ आश्रम में अनेक प्रकार का धन वैभव का संचय करें और फिर वानप्रस्थी हो जाएं। वानप्रस्थियों को किसी से मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि आप गृहस्थ आश्रम से आए इसलिए आप न मांगे, लेकिन अपनापन का भाव समाप्त हो जाना चाहिए। ये मेरा घर, ये हमारे छेले, ये हमारी बेटी, ये हमारे नाती, ये हमारे रिश्तेदार, ये मेरा मेरा को धीरे धीरे वानप्रस्थ आश्रम में जाने से छोड़ देना चाहिए और 75 वर्ष की आयु के बाद फिर संन्यास आश्रम में चल जाना चाहिए। संन्यास आश्रम का मूल मंत्र पता ही क्या है? संन्यास आश्रम का मूल मंत्र है क्रोध का त्याग कर देना, सबको अभयदान देना। अभयदान का मतलब कोई भी आपका शत्रु ही ना हो। कोई बुरा कहे तो भी क्षमा करो, कोई अच्छा कहे तो भी क्षमा कहो, कोई आपके लिए हित करे तो भी उससे प्रभावित नहीं होना, और कोई आपके लिए अनिष्ट की कामना करे तो भी उसके लिए आपको मन में दुख को ना लाना। मतलब संन्यास आश्रम का मतलब आप विचलित नहीं हो। 75 वर्ष की आयु के बाद मैं ऐसा नहीं कहता घर को छोड़ करके मेरे जैसे वस्त्र पहन लो, बाल आदि बढ़ा लो या मुंडन कर लो, लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहते रहते मन को ऐसा बनाओ तो संन्यास आश्रम घर में रहते हो जाएगा, वानप्रस्थ आश्रम घर में रहते हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 75 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु निश्चित है और मरने के समय सबसे ज्यादा आदमी को दुख होता है। किस बात का? এই যে আমি ঘর বনাইছি আর আমি থাকতে পারবো না, আমার रिश्तेदार छड़ जावे। मैंने देखा है लोगों को अपने आंखों के सामने मरते हुए, प्राण छूट रहे हैं, वो समझ रहा है मैं मरने वाला हूं और मैं उसे कह रहा हूं भगवान का नाम करो, भगवान का भजन करो, लेकिन भगवान का नाम भजन अंतिम समय में याद नहीं आता है। अंतिम समय में नाती पोता ये सब का स्मरण आता है।